दोस्तों न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम मिश्रण एलिगेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए मिश्रण एलिगेशन चैप्टर से आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 5.15 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ 4.80 रुपये प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य किसका मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08 प्रति केजी हो जाए। तो देखिए यह पहला नंबर क्वेश्चन है और हम मिश्रण एलिगेशन चैप्टर बनाने जा रहे हैं। तो देखिएगा एलिगेशन हम कैसे सेट करते हैं। देखिएगा हमें सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है और दिया गया है कि 5 रुपये 15 पैसा 5 रुपये 15 पैसा और फिर दिया गया है 4 रुपये 80 पैसा और उसके बाद मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वह 5.08 रुपये। तो यह जो मिश्रण का क्रय मूल्य है उसे हमेशा हम बीच में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? बीच में रखेंगे। और बीच वाले में से मिश्रण का जो यह क्रय मूल्य है इसमें से हम दोनों को घटा लेंगे। अगर हम 5.08 में से 4 रुपया 80 पैसा घटाते हैं तो 5 रुपया 08 पैसा और 4 रुपया 80 पैसा। 8 के 8 10 में से 8 गया 2 और यह कट गया तो यह बचेगा 0.28। इसमें माइनस हमें नहीं लेना है क्योंकि अगर हम फिर से इसको घटाते हैं यह बड़ा वाला अंक है 5.15 में से 5.08 15 में से 8 घटाएंगे 7 यह भी 0 और यह कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया कितना 0.07। ध्यान से देखिएगा यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया 28 और यहाँ बच जाएगा अब सिर्फ 7 क्योंकि 7 का 7 और 7 चौक 28। 0 अगर दशमलव हटा दिए तो यह अब 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो हमें कितना आ गया 4:1। कितना आ गया हमें 4:1 जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है मतलब बी है। पहला का बी हो गया 4:1 आंसर। दो नंबर क्वेश्चन है कि 12 रुपये प्रति केजी के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति केजी है। मिश्रण का औसत मूल्य जो है हमेशा बीच में रखना। मिश्रण का कहाँ रखना है? बीच में। तो यहाँ से देखिएगा 12 रुपये प्रति किलो मिल्क है और हमें यहाँ पर फिर दिया गया है पानी का मान हम हमेशा 0 मान लेंगे। कितना? 0। अगर नहीं दिया गया है तो पानी का मूल्य हमेशा 0 मान लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाटर। और देखिए मिश्रण हमें दिया गया कि मिश्रण का औसत मूल्य कितना है 8 रुपये। तो हम घटा लेते हैं 8 में से 0 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा और 12 में से 8 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। काटते हैं 4 1 4 4 दूना 8 तो हमें आंसर आ जाएगा 2:1। यही हमारा मिश्रण होगा। देखिएगा जो भी मिश्रण आएगा मिश्रण का औसत मूल्य मिश्रण का क्रय मूल्य उसे हम बीच में रखेंगे और उसके बाद हम घटा लेंगे। यहाँ 8 में से 0 सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 होगा और फिर 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 होगा। इस टाइप से नहीं लिखना है। सिर्फ हमें बीच वाले में से घटा लेना है कि 12 में से 8 भी घटा लिए तो 4 और 8 में से 0 घटा लिए तो 8 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2:1। अब चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इससे बना मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाता है। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि सभी जो धातु सोना और तांबा जो धातु है वह पानी से ही भारी है। सोना जो है कि पानी से 19 गुना भारी है। कितना? 19 गुना। और फिर तांबा जो है वह पानी से ही 9 गुना भारी है। फिर कह रहा है कि इससे बना मिश्रण पानी से 15 गुना भारी। तो मिश्रण कहाँ रखेंगे? बीच में और फिर हम क्रॉस करके घटा लेंगे। 19 में से 15 घटा लेंगे तो इसके सामने लिख लेंगे 4 और फिर 9 15 में से 9 घटा लेंगे तो लिख देंगे 6। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 दूना 4। तो हमें आंसर आ जाएगा 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 3:2।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, डी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 पेन तथा 12 पुस्तकें 320 रुपये में खरीदता है। वह पेन को 4% के लाभ पर तथा पुस्तक को 25% के लाभ पर बेच देता है। यदि कुल पेन तथा पुस्तक पर उसे 38 रुपये का लाभ हो तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें दो लाभ प्रतिशत दिया गया, एक 4% लाभ है और दूसरा 25% लाभ है। यदि इस कहता है कि पूरे पेन और पुस्तक को बेच दिया जाए 38 रुपये के लाभ पर, तो देखिए हम मिश्रण का पहले लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो जो लाभ होता है उसे हम ऊपर रखते हैं और टोटल क्रय मूल्य को हम नीचे रखते हैं। तो क्रय मूल्य हमें 320 रुपया देगा। प्रतिशत लाभ निकालना है तो इसे हम 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32। फिर 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38। फिर 2 से काटेंगे 2 अठे 16। हमें यह आ जाएगा 19 पचे 95 बटा में 8% का लाभ निकल के आया। और दो लाभ हमें पहले से दिया गया है, एक दिया गया है 4% और दूसरा दिया गया है 25%। चलिए बनाते हैं। और फिर दोनों का मिश्रण का जो लाभ प्रतिशत आया वह है कितना? 95/8। तो चलिए हम अब क्रॉस घटा लेते हैं। 95, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा यह लंबा जाएगा। 95/8 में से हम 25 घटा लेंगे तो 25 अट्ठे 200, 200 में से 95 घटाएंगे तो हो जाएगा 105/8। ये हो जाएगा 295, 95 माइनस 25 अट्ठा 200 बटे में 8 हो जाएगा। तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 105/8। फिर हम 195/8 में से 4% घटा लेंगे तो यहाँ हम घटाते हैं, यहाँ पर हम घटा लेते हैं कि 95/8 माइनस में 4, 8 चौक 32। तब 95 में से 32 घटा लेंगे, 5 में से 3 घटाए 2 घटाएंगे 3 और फिर 9 में से 3 घटाएंगे 6, 63/8 हो जाएगा। और अनुपात का मतलब बराबर होता है। क्या होता है? अनुपात का मतलब, जब हम यह अनुपात का चिन्ह, अनुपात का मतलब बराबर होता है। तो यह 8 से यह 8 कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 इकाई 7, 7 पचे 35, 7 नमा 63, फिर 3 से 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। हमें यह दोनों का जो आ गया 5:3 आ गया, 5:3। फिर आगे क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? एक पुस्तक का क्रय मूल्य, तो यह जो है 4% के लाभ पर यह पेन है, 4% के लाभ पर पेन है और 25% यह पुस्तक है। इसको बुक लिख देते हैं, BOO के बुक, और यह पेन है, यह पेन है और यह बुक है। तो बुक का देखिए कितना अनुपात है? 3। टोटल अनुपात कितना है? 5:3 8। और उसके बाद टोटल क्रय मूल्य कितना है? 320। 320 से 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 40 तिहाई 120 रुपया आ गया। किसका? बुक का क्रय मूल्य आ गया। बुक का क्रय मूल्य कितना आ गया? 120 रुपया। बुक हम कीने कितना है, कितने कीने हैं? तो खरीदते हैं तो 12 पुस्तक खरीदते हैं। टोटल का दाम हो गया 120 रुपया और 12 गो हम पुस्तक खरीदते हैं तो 12 इकाई 12, मतलब एक का दाम कितना आ गया? 10 रुपया हमारा एक पुस्तक का दाम आ गया, जो आपसे पूछा है और यह ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको हम, यह जो है यह दोनों का लाभ प्रतिशत मतलब मिश्रण प्रतिशत है, इसलिए हम इसे बीच में रखे हैं। और फिर यहाँ पर से 3, यह पुस्तक का आ गया अनुपात, तो हम पुस्तक का अनुपात ऊपर लिखे, दोनों को जोड़ के नीचे लिखे और टोटल क्रय मूल्य लिख दिए 320 रुपये। तो आया 120 रुपये और 12 का दाम हो गया 120, तो एक का दाम 10 रुपये। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 10,000 में से कुछ धन 16% वार्षिक दर पर तथा शेष 14% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 7400 प्राप्त हुआ हो तो 14% पर कितना धन उधार दिया गया? 14% पर कितना धन उधार दिया गया? देखिए दो धन है, एक 10,000 पर उधार दिया गया है जो 16% है, तो हम अलग अलग हम इसका ब्याज निकाल लेते हैं। जो पहला धन देखिएगा, पहला धन है 10,000 पर, कितना? 10,000 पर कितना दर है? 16% दर है और वार्षिक है, तो मतलब 1 साल पर है, तो इसे हम 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर होता है ब्याज गुने 100। तो 2 0 से 2 0, तो यहाँ हमें ब्याज कितना आ जाएगा?
1600 रुपये। और फिर दूसरा जो है 14% पर, दूसरा कितना है 14% पर है 1 साल के लिए, और नीचा में 100, 00 से 00, तो ये हो जाएगा 1400 रुपये साधारण। और फिर हमें 5 साल का कुल ब्याज 7400 देले है, 5 साल का कुल ब्याज है 7400, तो 1 साल का हम निकाल लेते हैं। तो 5 से काट देते हैं, 5 एक 5, 5 चौका 20, 5 अठे 40, 1480 रुपया हमें यह आ गया 5 साल का, जो दोनों प्रकार के ब्याज पर मिला है। 5 वर्ष बाद कुल ब्याज प्राप्त हुआ है 7400 रुपया। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बगल लिखते हैं 16% वाले ब्याज पर कितना धन मिला है, साधारण ब्याज 1600, और 14% पर कितना धन मिला है, तो 1400। और फिर दोनों 5 वर्ष में कितना मिला है 1480, तो 1480 को हम बीच में रखते हैं, अब घटा लेते हैं, कितना घटा लेते हैं 1480 में से 1400 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 80 रुपये। अब फिर 1600 में से 1480 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 20, 120 रुपये हो जाएगा। तो यह 0 से यह 0, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, यह धन हमें आ गया 2:3 में। 2:3 में तो पूछ रहा है कि 14% पर कितना धन उधार दिया गया है, यह 14%। तो लिखेंगे 14, 3 बटा टोटल अनुपात में 5 और गुने कितना हमें धन है, तो 10,000 हमें धन है। काटते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6,000, मतलब 14% दर से कितना धन दिया गया था, तो 6,000 रुपये धन दिया गया था किसी व्यक्ति को। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि 45,000 रुपये में से कुछ धन 4% वार्षिक दर पर तथा 6% शेष 6% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। यदि दोनों प्रकार के धनों पर बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हुआ हो तो कुल धन पर ब्याज की प्रति वर्ष क्या होगा। देखिए हमें दो यहाँ पर दिया गया, एक 4% और एक शेष 6% है, लेकिन हमें मिश्रण जो प्रतिशत हमें लिगेशन में मानते हैं वह हमें नहीं दिया गया। तो हम मान लेते हैं एक 4% है और एक 6% है, और हमें मिश्रण प्रतिशत नहीं दिया गया तो हम 0 मान लेते हैं। अब घटा लेते हैं, सामने सामने घटा लेते हैं, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये हमें आ गया 3 अनुपात। धन जो है 45,000, कितना धन है 45,000, यह हमें कितना अनुपात में आ गया 3:2। हम मानते हैं कि 4% पर कितना धन दिया गया था, तो लिखेंगे 3 बटा 3 5 गुने में 45,000, 5 नमा 45, 9,000 9 27,000 रुपया, मतलब 4% पर कितना धन दिया गया था 27,000 रुपये। अब हम यहाँ से फिर से निकालेंगे कि 45,000 में से अगर 27 हम घटा लेते हैं, 27,000 घटा लीजिए, 0 0 0, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, तो 6% पर हमें दूसर का धन कितना दिया गया था, तो 18,000 रुपये। कितना दिया गया था 18,000 रुपया वह व्यक्ति को दिया गया था। अब फिर से पूछ रहा है कि दोनों पर ब्याज बराबर बराबर प्राप्त हुआ, इस दोनों धन पर ब्याज बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि 27,000 और इस पर कितना प्रतिशत पर, तो 4% पर। समय कितना है, तो 1 साल बट्टा में 100, तो यहाँ से 00 से 00, 4 से गुना करते हैं, 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10, 1080 रुपये इस पर मिला है, बराबर बराबर। जब इस पर 1080 रुपये मिला है तो इस पर भी 1080 रुपये ही मिला होगा, और नहीं तो 18,000 गुने 6 गुने 1 बटा में 100 रख लीजिएगा, तो दोनों पर कितना मिलेगा, बराबर है तो 1080 ही मिलेगा। तो यह कितना हो जाएगा 1080, 10 2000, 8 8 16, मतलब 2160 रुपये टोटल हमें उस पर दोनों पर ब्याज मिला है। तो हमें फिर से पूछ रहा है कि कुल धन पर ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है, हमसे प्रतिशत पूछा है। तो ब्याज बराबर हम लिखते हैं ब्याज गुने 100 बट्टा में समय और गुने मूलधन हमें कितना है टोटल 45,000, मूलधन हमें कितना दे दिया गया है 45,000। तो अब हम बनाते हैं 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, अब हम इसे काटते हैं 3 से, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 21, 3 दूना 6, फिर 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 से काटते हैं 3 दूना 6,
और 3 चौका 12, 24 बटे हमें टोटल धन कितना आ गया 24/5%। यही हमारा आंसर है। या अगर इतना नहीं है तो लिख सकते हैं 5 चौका 20, 20×4 24, इतना प्रतिशत यह धन अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो आपको इतना आएगा। तो भाग करके देख लीजिएगा, हमारा आंसर है 7 के बी हो गया 5, 4.4/5, यही हमारा आंसर है। तो देखिए और सीखने की प्रयत्न कीजिए। अगर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर। नंबर क्वेश्चन है कि विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें से विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया? देखिएगा, सबसे पहले है 40% अल्कोहल हमें दिया गया 40%, और इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% फिर से अल्कोहल मिला दिया गया है। और अब द्रव बदलने से नए द्रव में 26% बदलने के कारण 26% नए अल्कोहल हो गया। तो एलिगेशन बना लेते हैं और घटा लेते हैं। 26 में से 19 घटा दे देंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर 40 में से 26 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 14, काटेंगे 7 × 1 = 7, 7 दूना 14, यह आ जाएगा 1:2 में। तो देखिएगा 1:2 या फिर 1 यह आ गया जो पुराने वाले, और नए वाले का वैल्यू का गया 2, तो लिख सकते हैं नए वाले का वैल्यू का टोटल मिश्रण में 2 × 1 = 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? नए का पूछा इसलिए 2/3, अगर पुराने का पूछेगा तो 1/3 हो जाएगा। देखिए 1/2 यह है 1 देखिएगा 1:2 है ना, तो यह नए का है तो ऊपर रखेंगे और टोटल जोड़ के यह दोनों को हम प्लस करके और नीचे रखते हैं। इतना बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2/3।